एक बात हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है, आखिर क्यों SC/ST समाज के लोग अपनी ही जाति में जातिवाद करते हैं। भारत की जाति व्यवस्था इतनी गहराई से समाज में जमी हुई है कि उसने केवल ऊंची जातियों को नहीं बल्कि निचली जातियों को भी मानसिक रूप से बांट दिया है। SC/ST समुदाय के अंदर जो जातिवाद दिखाई देता है वह वास्तव में उसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था की देन है जिसने सदियों तक लोगों को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित रखा। पहले समाज को वर्ण और जातियों में बांटा गया और हर जाति के लिए अलग अलग काम तय किए गए। किसी को मजदूरी करनी थी, किसी को चमड़ा बनाना था, किसी को सफाई करनी थी। इस कठोर व्यवस्था ने हर जाति के भीतर भी उपजातियां बना दी। जब ऊंची जातियां दलितों और आदिवासियों को अछूत मानने लगी तब उनके अंदर भी यह भावना घर करने लगी कि हम दूसरे से थोड़े ऊंचे हैं। इस तरह ऊंच नीच की मानसिकता समाज के निचले तबके में भी फैल गई। जब कोई समाज सदियों तक अपमान और शोषण झेलता है तो उसमें मानसिक असुरक्षा और प्रतिष्ठा पाने की चाह पैदा होती है। कई लोग अपने ही समाज में दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ही SC समुदाय में मेहतर, चर्मकार, महार, वाल्मीकि या कोलाटे जैसी उपजातियों के बीच भेदभाव देखा जाता है। लोग अपने पारंपरिक पेशे या सामाजिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे को कमतर समझते हैं। यह सब मानसिक गुलामी का परिणाम है जो पीढ़ियों से समाज में पनपती रही है। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी इस समस्या की एक बड़ी जड़ है। जहां शिक्षा का स्तर कम होता है वहां जातिवाद जल्दी पनपता है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, सवाल करने और बराबरी का दृष्टिकोण देती है, लेकिन SC/ST समाज का बड़ा हिस्सा आज भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इसी कारण पुराने भ्रम और भेदभाव आज भी जीवित है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि यही जाति आधारित सोच असल में उसी व्यवस्था की जड़ है जिसने उन्हें कमजोर बनाया है। राजनीति में भी कई बार SC/ST समाज को बांटने का काम किया है। कुछ नेता या संगठन अपने अपने समुदायों के नाम पर राजनीति करते हैं, जिससे समाज में एकता की जगह प्रतिस्पर्धा और विभाजन बढ़ता है। यह जानबूझकर अपनाई गई रणनीति होती है ताकि SC/ST समाज एकजुट होकर अपनी सामूहिक ताकत का इस्तेमाल न कर सके। आत्मगौरव और आत्मसम्मान की कमी भी एक बड़ा कारण है। जब किसी को लगातार हीन बताया जाता है तो वह अपने ही समाज में ऊंचा बनने की कोशिश करता है। यह हीनता की प्रतिक्रिया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। लोग अपने ही लोगों को नीचा दिखाकर अपने भीतर झूठा गर्व महसूस करते हैं। यह मानसिकता तब तक बनी रहती है जब तक समाज में आत्मसम्मान, समानता और शिक्षा का प्रसार नहीं होता। इस जातिवाद को खत्म करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा, संगठन और जागरूकता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब SC/ST समाज यह समझेगा कि जातिवाद ने ही उसे कमजोर बनाया है तब वह अपनी असली शक्ति पहचान सकेगा। बौद्ध विचारधारा, समानता की भावना और सामाजिक एकता इस समस्या का स्थायी समाधान है। संक्षेप में कहा जाए तो SC/ST समाज अपनी ही जाति में जातिवाद इसलिए करता है क्योंकि सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने यह ऊंच नीच का जहर उनके भीतर भी भर दिया है। यह उनकी गलती नहीं है बल्कि उस मानसिक गुलामी का परिणाम है जो उन्हें दी गई थी। लेकिन आज का समय बदल रहा है। नई पीढ़ी पढ़ लिख रही है, अपने अधिकार समझ रही है और एकता की ताकत पहचान रही है। जब SC/ST समाज अपने अंदर का जातिवाद खत्म करेगा तब वही सच में मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित बनेगा। जैसा कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जो जाति में बटा रहेगा वह कभी इंसानियत में एक नहीं हो सकेगा। आखिर SC/ST समाज कमजोर वर्ग क्यों है? भारत में SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को आज भी कमजोर वर्ग माना जाता है। इसके पीछे कई गहरे ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया।
इस व्यवस्था में एससी एसटी वर्गों को सबसे नीचे रखा, उन्हें अछूत या नीचा समझा गया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, शिक्षा से वंचित रखा गया और समाज की मुख्य धारा से अलग किया गया। यह ऐतिहासिक शोषण उनके सामाजिक और मानसिक विकास को रोकता रहा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एससी एसटी समाज के लोगों के पास न तो भूमि थी, न संपत्ति, न ही व्यापार या रोजगार के साधन। वे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी और श्रम पर निर्भर रहे। उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण वे गरीबी और अभाव में जीवन बिताते रहे। शिक्षा से वंचित रहने के कारण वे आधुनिक समाज की प्रगति में भी पीछे रह गए। लंबे समय तक उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, जिससे अज्ञान और अशिक्षा उन्हें और कमजोर बना दिया था। सामाजिक स्तर पर भी उनके साथ लगातार भेदभाव होता रहा। कई स्थानों पर अब भी मंदिरों में प्रवेश से रोका जाना, ऊंची जातियों के साथ भोजन या पानी साझा न करने देना या अलग बस्तियों में बसाना जैसी घटनाएं होती हैं। यह भेदभाव उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और आत्मविश्वास को कमजोर करती है। राजनीतिक रूप से भी एससी एसटी वर्ग लंबे समय तक निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहा। शासन, प्रशासन और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बहुत सीमित रही। आरक्षण नीति के लागू होने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सत्ता के उच्च स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी यह वर्ग सदियों के अपमान से जूझता रहा है। लगातार छोटा और अछूत कहे जाने से उनमें हीन भावना पनपती रही। यह मानसिक गुलामी उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से भी रोकती रही। शहरीकरण और आधुनिकता के इस दौर में भी उनके साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है। कई बार उन्हें अपनी जाति छिपाकर काम करना पड़ता है ताकि अपमान का सामना ना करना पड़े। हालांकि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान ने एससी एसटी वर्गों को विशेष सुरक्षा और आरक्षण के अधिकार दिए हैं। आज एससी एसटी समुदाय के लोग शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और बौद्ध विचारधारा के प्रभाव से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर भी सच्ची समानता तब आएगी जब समाज की सोच बदलेगी, जब हर व्यक्ति यह समझेगा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों और मानवीय गुणों से होती है। एससी एसटी समाज कमजोर इसलिए नहीं है कि उसमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें सदियों तक अवसरों से वंचित रखा गया। यदि उन्हें समान अवसर, शिक्षा और सम्मान मिले तो वही समाज भारत के विकास की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। क्या होगा अगर एससी एसटी समाज का राजकीय आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? अगर एससी एसटी समाज से राजकीय आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो इसका असर केवल एक वर्ग पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज और लोकतंत्र पर पड़ेगा। आरक्षण सिर्फ नौकरी या शिक्षा में मिलने वाला फायदा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसर का संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान यह मानता है कि सदियों तक एससी एसटी समाज के साथ जो अन्याय हुआ, उन्हें शिक्षा, संपत्ति, सम्मान और समानता से वंचित रखा गया। उसकी भरपाई के लिए उन्हें विशेष अवसर दिए जाने की जरूरी है। यदि यह आरक्षण अचानक समाप्त कर दिया गया तो समाज में फिर से असमानता और सामाजिक दूरी बढ़ जाएगी। आरक्षण समाप्त होने का सबसे पहला असर शिक्षा पर पड़ेगा। आज जो एससी एसटी छात्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, वे आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। कई छात्र जो पहली बार अपने परिवार में कॉलेज पहुंचे हैं, वे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पूरे समुदाय की शैक्षणिक प्रगति रुक जाएगी और आने वाली पीढ़ियां फिर से अज्ञान के अंधकार में चली जाएंगी। दूसरा बड़ा असर सरकारी नौकरियों में दिखाई देगा। आज आरक्षण के कारण हजारों एससी एसटी समाज के लोग प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, बैंकिंग और राजनीति में अपनी जगह बना पाए हैं। उन्होंने न केवल अपने परिवार का जीवन सुधारा है, बल्कि समाज में आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। अगर आरक्षण समाप्त हो गया तो ये पद फिर से समाज के ऊंचे और सशक्त वर्गों के कब्जे में चले जाएंगे। एससी एसटी समाज के लिए सरकारी तंत्र में आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तीसरा असर सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा।
आरक्षण ने समाज के कमजोर वर्गों को धीरे धीरे मुख्य धारा में लाने का काम किया है, लेकिन अगर यह सुरक्षा कवच हटा दिया गया तो सामाजिक असमानता फिर से गहरी हो जाएगी। अमीर और गरीब, ऊंची और नीची जातियों के बीच की खाई फिर चौड़ी हो जाएगी। इससे समाज में असंतोष, विरोध और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव होगा। संसद और विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वे खत्म होने पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रह जाएगा। नीति निर्माण और शासन में उनकी आवाज दबा दी जाएगी। लोकतंत्र में बराबरी का जो सिद्धांत है वह कमजोर पड़ जाएगा। मानसिक रूप से भी यह निर्णय SC/ST समाज के आत्मविश्वास को तोड़ देगा। उन्होंने वर्षों से संघर्ष, आंदोलनों और बलिदानों से यह अधिकार प्राप्त किया है। अगर यह अधिकार छीना गया तो समाज में हताशा, गुस्सा और अविश्वास बढ़ेगा। कई युवा यह महसूस करेंगे कि इस देश में न्याय सिर्फ ताकतवरों के लिए है, कमजोरों के लिए नहीं।